डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का आज की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग सामाजिक अध्ययन जो पंचम प्रश्न पत्र है उस पर बातचीत करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी सामाजिक अध्ययन में जो प्राकृतिक शक्तियों का मानव जीवन पर प्रभाव तथा चंद्रकलाएँ और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पर बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल में हम और आप पृथ्वी के जिस भाग पर खड़े हैं वह पृथ्वी का ठोस भाग है। उस भाग को स्थल मंडल कहते हैं। भारत स्थल मंडल के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पर हवा के रूप में पृथ्वी के चारों ओर से घेरती हुई ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है तथा अन्य दूसरी गैसें पाई जाती हैं। इसे हम वायुमंडल कहते हैं। और जहाँ पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है उसे जलमंडल कहते हैं। जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं वहाँ सभी प्रकार की वनस्पतियाँ, जीव जंतु, पशु पक्षी आदि का जन्म होता है और यह जीवमंडल कहलाता है। तो इस तरह से हम देखें तो हमारे पृथ्वी के जो प्रमुख परिमंडल हैं वो 4 परिमंडल हुए। पहला स्थलमंडल, दूसरा वायुमंडल, तीसरा जलमंडल और चौथा जैवमंडल। तो ये क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो इसमें हम एक एक पर बात करेंगे। आज पहले जो भाग हमने लिया है तो स्थलमंडल, आज हम लोग स्थलमंडल की ही बात करेंगे और इसके बाद फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। तो स्थलमंडल की बात करें तो जैसा हमने आपको बताया, स्थलमंडल हमारी पृथ्वी का वह भाग है जिस पर हम रहते हैं, जिस पर पेड़ पौधे वनस्पति उगते हैं तथा विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। सागर, महासागर, महाद्वीप तथा मरुस्थलों का सम्मिलित रूप स्थलमंडल कहलाता है, जिसके अंदर अनेक प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज पदार्थ भरे पड़े हैं और जो मिट्टी, चट्टानों और पिघले पदार्थों से ठोस पिंड के रूप में ये बना है स्थलमंडल। स्थलमंडल पूरी पृथ्वी का 3/10 भाग है। शेष भाग 7/10 भाग जो है वो जलमंडल में आता है। और स्थलमंडल के जो ठोस भाग की आंतरिक रचना, अगर ये आप चित्र देख रहे हैं, इधर दिखाएं आपको, ये चित्र में आप देखिए जो आंतरिक जो इसकी संरचना है इसमें स्थूल रूप से विभिन्न घटकों को दर्शाया गया है, जिसके सबसे अंदर का भाग जो आंतरिक सतभाग कहलाता है, जिसे इनर कोर भी कहा जाता है, जो जिसे चित्र में ए में प्रदर्शित किया गया है। ये देखें सबसे गहराई में ए से इसको प्रदर्शित किया गया है। पृथ्वी के इनर कोर की मोटाई मतलब व्यास 1300 किलोमीटर है। इसमें थोड़ा सा आपको ये बता दें कि इसमें थोड़ी सी मोटाई में विभिन्न किताबों में अलग अलग थोड़ा दिया गया है, तो ये इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और इनर कोर का जो टेम्परेचर है वो 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। कुछ पुस्तकों में जो नई पुस्तकें आई हैं उनमें 5500 तक दिया गया है। तो हमारी जो आपकी जो पुस्तक है इसमें 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर दिया गया है। कोर धातुओं से निर्मित होता है। बहुत ऊंचे तापमान तक भारी दबाव के कारण वह गाढ़े तरल तथा प्लास्टिक अवस्था में होते हैं, जिसे लावा कहा जाता है, जो ज्वालामुखी से निकलता है। कोर में निकेल और लोहे की प्रधानता होने के कारण इसे नीफे भी कहते हैं। नीफे शब्द अंग्रेजी के निकेल और फेरस शब्दों के प्रारंभिक एक अक्षर को जोड़कर बनाया गया है। क्रोड में निकेल और लोहे की प्रधानता के कारण पृथ्वी में चुंबकीय जो शक्ति है, मैग्नेटिक पावर जो है वो पाई जाती है। कोर के पदार्थ का घनत्व 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और इनर कोर को चारों ओर से जो घेरे हुए पिघले पदार्थों का भाग जो इसमें आप मैप में देखें बी और सी दिखाई दे रहा है, इसकी मोटाई 2080 किलोमीटर है और इसे आउटर कोर कहते हैं। आउटर कोर और इनर कोर दोनों के मिले भाग की त्रिज्या लगभग 3400 किलोमीटर है और तथा सम्मिलित रूप से इसको दोनों को मिलाकर के आउटर कोर और इनर कोर को कोर कहते हैं, क्रोड इसको। आउटर कोर से ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ई तथा डी भाग की ठोस परतों को मेंटल कहा जाता है, जिसकी मोटाई 2900 किलोमीटर है। मेंटल के 2 भाग हैं।
पहला है आंतरिक सिलिकेट, जिसके पदार्थों में सिलिका और मैग्नीशियम अधिक है, और दूसरा है धातुओं और सिलिकेट के मिश्रण से बना परिवर्ती क्षेत्र है। और अब इसकी बात करें, मेंटल के ऊपर का भाग 100 किलोमीटर मोटाई का है, जो भूपटल आपको दिखाई दे रहा है इसमें चित्र में, भूपटल कहलाता है। और भूपटल की मोटाई महासागरों की अपेक्षा महाद्वीपों में अधिक है। पृथ्वी की आंतरिक परतों की अपेक्षा भूपटल का घनत्व कम है। भूपटल में जो सेल पाई जाती हैं, इनमें मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है, जिसे सियाल कहा जाता है। इस परत को इससे सियाल कहते हैं। सियाल शब्द अंग्रेजी के सिलिका और एल्युमिनियम शब्द के प्रारंभिक दो अक्षरों से जोड़कर बनाया गया है। पृथ्वी के इनर कोर का तापमान सबसे अधिक होता है, जो ऊंचाई की ओर कम होता हुआ ऊपर सामान्य तापक्रम 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाता है। हमारी पृथ्वी की सतह का लगभग 1/3 भाग जमीन और शेष भाग जलमग्न है। जमीन के 7 बड़े भाग जो जल से घिरे हुए हैं, वो महाद्वीप कहलाते हैं। ये आपको हम पहले सेमेस्टर में पढ़ा चुके हैं। 7 महाद्वीप: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार प्रारंभ में पृथ्वी पर केवल एक ही भूखंड था और शेष भाग महासागरों से निमग्न था। इस भूखंड का नाम पेंजिया था। लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की कुछ आंतरिक क्रियाओं के फलस्वरूप पहले यह भूखंड 2 हिस्सों में टूट गया। वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार ये दोनों टुकड़े एक दूसरे से अलग खिसकते रहे। इन टुकड़ों में से एक उत्तरी लारेशिया और नामक टुकड़े से आज के उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया, यूरोप और एशिया का जन्म हुआ, तथा दूसरे टुकड़े दक्षिणी गोंडवाना लैंड से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका का जन्म हुआ। इस प्रकार आज के इन 7 महाद्वीपों का जन्म हुआ है। महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के अनुसार केवल महाद्वीपों का ही विस्थापन नहीं होता है, बल्कि विस्थापन भूपर्पटी की प्लेटों का भी होता है, जिनमें महाद्वीप और महासागर दोनों ही सम्मिलित हैं। इस सिद्धांत के अनुसार आज भी महाद्वीपों में परिवर्तन हो रहा है। महाद्वीप 15 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से वर्तमान समय में खिसक रहे हैं, एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। पृथ्वी के भूपटल का जो धरातल है सब जगह समान नहीं है, या कहीं ऊंचा तो कहीं नीचा है, कहीं पर्वत और पठार है, जो कहीं दूर तक फैले मैदान है। पर्वत, पठार और मैदान महाद्वीपों की स्थलाकृतियाँ हैं। इन स्थलाकृतियों का आकार तथा आकृति न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न है, बल्कि उनमें समय के अनुसार परिवर्तन भी हो रहे हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत मृदा की बनी है, जो पेड़ पौधों के उगने और बढ़ने के लिए अनिवार्य है। मृदा खनिज पदार्थों और जैव पदार्थों से मिलकर बनी होती है। खनिज पदार्थों में बालू और चीका मिट्टी प्रमुख है। जैव पदार्थों में सड़ी गली फूल पत्तियाँ, मृत जीवों के अवशेष, सूक्ष्म जीव जंतु सम्मिलित हैं। मृदा भौतिक, रासायनिक व जैविक परिवर्तनों के कारण बनती है। मृदा के निर्माण को कई कारक प्रभावित करते हैं। भूपटल तत्वों का मुख्य उद्गम, इनमें से अनेक प्रकार के खनिज और कोयलों के साथ साथ तेल भी निकलते हैं। और अगर हम बात करें स्थल मंडल की ऊपरी सतह की बनावट की, तो आकृति और भौगोलिक स्थिति के अनुसार स्थानों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे इसमें दिखाई दे रहा है महाद्वीप पृथ्वी के धरातल के बड़े बड़े क्षेत्र जो लगभग चारों ओर से पानी से घिरे हुए हैं, महाद्वीप कहलाते हैं। एक महाद्वीप में कई देश होते हैं। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं और इनके नाम वो आपको बता चुके हैं: एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। अब द्वीप हैं कहीं कहीं, तो ये बहुत छोटे भूभाग हैं जो चारों ओर से पानी से घिरे हुए होते हैं, द्वीप कहलाते हैं। विश्व में अनेक द्वीप हैं, जैसे श्रीलंका हिंद महासागर में है, आइसलैंड जो उत्तरी अमेरिका अटलांटिक महासागर में है, ये द्वीप कहलाते हैं। और
अगला पर्वत है स्थित, इसकी बनावट आकृति। जो पर्वत हैं वो भूपटल पर ऊंचे भाग जो चट्टानों पत्थरों से निर्मित हैं पहाड़ या पर्वत कहलाते हैं, जैसे हिमालय पर्वत है, आल्पस पर्वत है, यूराल पर्वत ये हैं। छोटी ऊंचाई वाले भाग पहाड़ी के नाम से जाने जाते हैं। इनकी ऊपरी भाग नुकीला होता है और इन्हें चोटियाँ भी कहा जाता है, जैसे एवरेस्ट की चोटी है, नंदा देवी की है, केटी गाडविन ऑस्टिन है, ये चोटियाँ हैं। और तीसरा जो भाग दिखाई देता है ऊपर, तो ये है मरुस्थल। पृथ्वी की ऊपरी परत के लगभग 1/5 भाग में मरुस्थल पाए जाते हैं। भारी रेत से बने भूभागों को मरुस्थल कहा जाता है। यहाँ पर पानी निम्न अवस्था में पाया जाता है। तो इस प्रकार ये आपका हो गया स्थल मंडल के बारे में। और अगर इसको हम संक्षेप में आपको बताएं तो एक चित्र और इसमें हमने बनाया है। इसमें आप देखें, इसका जो सबसे आंतरिक भाग है पृथ्वी का, ये इसको नीफे कहते हैं। और इसके मध्य का जो भाग है, मध्यवर्ती भाग है, वो सीमा, और सबसे ऊपरी भाग है ये सियाल है। और सियाल जो है इसी परत में ऊपर की जो परपटी है, जो भूपरपटी कहते हैं, तो ये इसका आपको दिखा रहे हैं। अब संक्षेप में अगर हम इसकी बात करें, इसकी संरचना की बात करें, तो जो पृथ्वी की संरचना है जो विभिन्न परतों से हुई है, ये परतें विभिन्न रासायनिक पदार्थों से बनी हुई हैं और इनका विकास पृथ्वी की उत्पत्ति के समय ही हुआ है। ये जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उसी समय इन परतों का निर्माण हो गया था। और प्रारंभ में पृथ्वी गैसीय तथा तरल अवस्था में थी, जो बाद में ठंडी होकर ठोस बनी है। और आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो आपको बताया है, भूपटल, मेंटल एवं क्रूड। और लास्ट में हम आपको बता रहे हैं कि रासायनिक बनावट के आधार पर पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया है। बाहरी परत जो आपको बताया जिसे सियाल कहते हैं, मध्यवर्ती परत जिसको मेंटल हमने बताया, और तीसरी है केंद्रीय परत, आंतरिक जो परत है केंद्रीय परत, ये इसको हमने क्रूड के नाम से आपको बताया है। तो ये आज आपका स्थल मंडल के बारे में पूरा हो गया। अब हम अगले वीडियो में जो अगला मंडल आपका है वायुमंडल, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।